हे तात, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे कि जब से सीता को हर कर लाए हैं तब से लंका में अश्विनी हो रहा है। मधुकटक इत्यादि बहुत से वीर मारे गए, फिर भी आपको नहीं सूझता? अरे माल्यवान, तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या तुम मेरे भुजाओं के बल को नहीं जानते कि मेरे डर से सभी देवता डरते हैं? आखिर तुम इतना निराश क्यों हो रहे हो? हे तात, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, पर आप नहीं जानते कि श्री राम देवताओं की देवता है, सारी देवता उनकी पूजा करती है। सो हे तात, मेरा कहना मानिए और सीते को लेकर प्रभु श्री राम के चरणों में चलिए। ऐसे करने से वो आपको अभय कर देंगे, क्योंकि वो बहुत दयालु है। अरे दोस्त, तुम बूढ़ा हुआ और मेरे पिता का मंत्री रह चुका है, नहीं तो अभी तो टुकड़े कर देता। निकल जा मेरे राज्य से। अरे रावण, तुम्हें अपने आप पे बहुत घमंड हो गया है। तुझ चीज करने का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। मैं तो प्रभु श्री राम के चरणों में चला। पिताजी, आप माल्यवंत की बातों से इतना चिंतित क्यों होते हैं? अरे अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। आज कल देखिएगा मेरी वीरता। मैं उन बंदरों को नाक के चने चबवा दूंगा। हे पुत्र, मैं समझ रहा हूँ, ये सभी राक्षस गद्दार हैं। माल्यवंत का जीवन मेरे पिता के राज्य से लेकर मेरे राज्य तक बीता, लेकिन देखा आज किसी तरह बेढंगी बातें कर रहा था। बगैर अपने खून का दूसरा सहारा कौन हो सकता है? पिताजी, आप क्या कहते हैं? मेरे जितने भी सहचर हैं, सब में एक सा खून है। वे आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग कल दिखा देंगे कि लड़ाई क्या चीज होती है। हे पुत्र, तुम्हारी बातों से अब मुझे कुछ भरोसा हो रहा है, नहीं तो माल्यवंत ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया था। अब बताओ, लड़ाई के लिए तुम्हें कौन कौन सा अस्त्र चाहिए? पिताजी, आपकी कृपा से मैं हर तरह से परिपूर्ण हूँ। आपको मैंने कभी बताया भी नहीं और आप जानते भी नहीं। जो हस्त हमने भगवान शंकर से प्राप्त की है, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। कल मैं उन्हीं अस्त्र से उन दोनों तपस्वी को मारूंगा। वह कौन सा अस्त्र है जिसके विषय में मुझे जानकारी नहीं? उसकी कथा तुम मुझे सुनाओ। पिताजी, एक बार में भगवान शंकर की कठोर तपस्या किया। उन्होंने खुश होकर मुझे एक अस्त्र दिया। उस अस्त्र का नाम वीर घातनी है। उसका यह प्रभाव है कि वह जिसको भी मारेगा वो बच नहीं सकता। कल मैं उन्हीं अस्त्र से उन दोनों तपस्वी को मारूंगा। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। कल अपने भाइयों का बदला लो, जिसे मेरे हृदय में शांति मिल सके। मंत्रीवर, जी महाराज। कल इन वीरों के लिए सारा इंतजाम हो जाना चाहिए। ठीक है महाराज। यदि कहीं त्रुटि हुई तो जान ले लूंगा।